डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। बेसिक ट्रांसलेशन पार्ट 3 कर रहे हैं। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस लगाना ज़रूरी है इस पार्ट को समझने के लिए। पोजेशन पे हमने लास्ट एंड किया था और यहाँ पे पोजेशन में हमने देखा था कि पोजेशन की वर्ब होती है प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में होती है हैड, फ्यूचर में ये रहती है विल हैव या शैल हैव, मॉडल्स में मस्ट हैव, पास्ट पॉसिबिलिटी में मस्ट हैव हैड, इमेजिनरी में हैड, कंडीशन इमेजिनरी में हैड प्लस साथ में वुड, कुड, शुड, माइट का इस्तेमाल होता है। ये एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी करने के लिए। इस एक्सरसाइज के आंसर्स देखते हैं। मेरे पास एक और चांस है, आई हैव एनदर चांस। मेरे पास एक और चांस था, आई हैड एनदर चांस। मेरे पास एक और चांस होगा, आई विल हैव एनदर चांस। मेरे पास एक और चांस होना चाहिए, आई शुड हैव एनदर चांस। मेरे पास एक और चांस होना चाहिए था, मौका होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड एनदर चांस। काश मेरे पास एक और चांस होता, आई विश आई हैड एनदर चांस। अगर मेरे पास एक और चांस होता तो मैं जीत जाता, इफ़ आई हैड एनदर चांस आई वुड विन। अगली बात पे चलते हैं। ये आपकी स्टेट और पोजीशन की दोनों की वर्ब हैं। हम दोनों को कर चुके हैं। आई होप आपने ये अच्छी तरह से कॉपी पे लिखा होगा। ये एक्सरसाइज पिछली बार मैंने आपको दी थी करने के लिए। अब इसके आंसर्स देखते हैं। मेरा दोस्त इंजीनियर है, माई फ्रेंड इज़ एन इंजीनियर। मैं 2 दिन से शिमला में हूँ, आई हैव बीन इन शिमला फॉर 2 days। नीरज उदास था, नीरज वॉज अपसेट। आप कल से नाराज़ थे, यू हैड बीन अपसेट सिंस येस्टरडे। सुधा एक अच्छी नेता बनेगी, सुधा विल बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन। ये बिजनेस सफल हो सकता है, दिस वेंचर कैन बी फ्रूटफुल। आपका प्रयास बेहतर हो सकता था, योर अटेम्प्ट कुड हैव बीन बेटर। काश आसमां गुलाबी होता, आई विश द स्काई वर पिंक। अगर मैं भगवान होता तो अमीर गरीब को बराबर कर देता, इफ़ आई वर गॉड आई वुड मेक द रिच एंड द पुअर इक्वल। हमारे पास एक चांस है, वी हैव अ चांस। हमारे पास एक चांस था, वी हैड एनदर चांस, एक और चांस था। हमारे पास एक और मौका होगा, वी विल हैव एनदर चांस। हमारे पास एक और मौका होना चाहिए, वी शुड हैव एनदर चांस। हमारे पास एक और मौका होना चाहिए था, वी शुड हैव हैड एनदर चांस। काश मेरे पास एक मौका होता, आई विश आई हैड एनदर चांस। अगर मेरे पास एक मौका होता तो मैं बेहतर खेलता, इफ़ आई हैड एनदर चांस आई वुड प्ले बेटर। अब बात करते हैं यहाँ पे एरर्स फाइंडिंग की। सुनीता इज़ माई ट्रेनर फॉर 10 years। यहाँ प्रेजेंट प्लस टाइम है, इज़ की बजाय होना चाहिए हैज़ बीन। दे हैड माई नेबर फॉर मैनी ईयर्स, हैड अधूरा है, यहाँ पे होना चाहिए दे हैड बीन माई नेबर। ही विल लेट टुडे, विल लेट की बजाय होना चाहिए ही विल बी लेट। वी शुड थैंकफुल टू गॉड, शुड थैंकफुल की बजाय होना चाहिए शुड बी थैंकफुल। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। आई शुड हैव पंक्चुअल, आई शुड हैव बीन पंक्चुअल होना चाहिए आई शुड हैव बीन पंक्चुअल। सुमित विशेज ही वॉज अ किंग की बजाय होना चाहिए ही वर अ किंग, इमेजिनरी सेंटेंस है। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, यू शुड हैव देयर नहीं, यू शुड हैव के साथ आना चाहिए बीन देयर, आपको वहाँ होना चाहिए था, पास्ट पॉसिबिलिटी। इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री सिंस 1947, प्रेजेंट प्लस टाइम है, इससे नहीं बल्कि हैज़ बीन से कहा जाना चाहिए। इफ़ आई हैव मनी आई वुड बाय, यहाँ पे हैव होना गलत है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये गाड़ी खरीद लेता, इमेजिनरी सेंटेंस। शी के साथ हैव नहीं बल्कि हैज़ आता है, शी हैज़ अ बिग हाउस। आई विश आई हैव नहीं, आई विश आई हैड मनी, इमेजिनरी सेंटेंस। इफ़ आई हैव विंग्स नहीं, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, इमेजिनरी सेंटेंस है। शी बिहेव्स एज इफ शी इज़ माई बॉस, शी इज़ की बजाय होना चाहिए शी वर माई बॉस। द पार्सल कुड हैव बी हैवी नहीं, कुड हैव
बीन होना चाहिए, बी नहीं, बीन। ही मस्ट बीन केयरफुल, ये गलत है। या तो हमें कहना चाहिए यू मस्ट बी केयरफुल, या कहना चाहिए यू मस्ट हैव बीन केयरफुल। दोनों तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं, राइट। ये आंसर्स यहाँ पे हैं, आप इसे देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट आपने देखा कि स्टेट की और पोजीशन की वर्ब क्या है, इन्हें आप कहीं पे नोट करके ज़रूर रखिए। ये यहाँ से शुरू होता है एक्शन। स्टेट पोजीशन के बाद हम एक्शन कर रहे हैं। एक्शन जो है इन्हें ही हम टेंसेस भी कहते हैं। तो इसमें आता है कि आपका सब्जेक्ट या तो एक नाउन होता है या प्रोनाउन, या तो आपका सब्जेक्ट सिंगल होता है या प्लूरल होता है। अब या तो आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है या आपका सब्जेक्ट होता है पैसिव। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब जब भी आप सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हो एक्शन की, तो एक्शन बताता है व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट करता क्या है। और टेंस में हमें टाइम ऑफ द एक्शन पता होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो सिंगल या प्लूरल, या एक्टिव या पैसिव। एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है? एक्टिव और पैसिव का मतलब है कभी कभी सब्जेक्ट काम करता है और कभी कभी नहीं भी करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आई और साथ में मैं लगाऊँ टीच, आई टीच। आई टीच का मतलब क्या है कि मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, और आपका ये जो सब्जेक्ट है आई, वो डूअर है। डूअर होने के कारण ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में लिखा जाएगा। इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब मैं कहूँ आई एम टॉट, आई एम टॉट। जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो आई यहाँ पे डूअर नहीं है, नॉट अ डूअर। इस सेंटेंस का मतलब है मुझे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मुझे पढ़ाया जाता है। यानी कि आपका सब्जेक्ट जो आई है वो कोई काम नहीं कर रहा, वो डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। दिस इज़ व्हाट वी से पैसिव सेंटेंस, जहाँ पे सब्जेक्ट डूअर ना हो। अगर सब्जेक्ट डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव है, अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो सेंटेंस पैसिव है। आइए ज़रा यहाँ पे देखते हैं। आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए। ये सेंटेंसेस के सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। आपने यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। ट्राई कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस है पार्सल शनिवार से पहले डिलीवर हो जाएगा। पार्सल डिलीवर हो जाएगा, लेकिन पार्सल तो कुछ नहीं करेगा, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो एक पैसिव सेंटेंस है। तान्या ट्रैवल कर रही है। अब तान्या कुछ कर रही है तो तान्या इज़ द डूअर, तो सेंटेंस हमारा एक्टिव है। ये योजना लागू की जाएगी। योजना यानी कि स्कीम, राइट। अब स्कीम लागू की जाएगी, स्कीम तो कुछ नहीं करेगी ना, लागू तो कोई और करेगा, तो ये क्या हुआ? ये हुआ पैसिव। नेक्स्ट आ रहा है हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, हम डूअर हैं, तो सेंटेंस क्या हुआ? एक्टिव। किताबें बेची जा रही है। बुक्स से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन बुक्स थोड़ी बेच रही हैं किसी को, बुक्स को बेचा जा रहा है, तो ये सेंटेंस क्या रहा? पैसिव। मैं ये बॉक्स नहीं उठा सकता। आई एम द डूअर, मैं ये उठा सकता हूँ, राइट। मैं ये नहीं उठा सकता, क्या मैं ये उठा सकता हूँ? तो एट द एंड डूअर तो मैं ही हूँ, तो सेंटेंस है एक्टिव। पुलिस लोगों की रक्षा करती है। अब पुलिस करती है, पुलिस डूअर है, तो सेंटेंस हुआ एक्टिव। यहाँ पे कोई किसी बात का भ्रम मत रखिएगा। आप देखिए, अगर सेंटेंस पैसिव है, ये वाला सेंटेंस, पार्सल शनिवार से पहले डिलीवर हो जाएगा। पार्सल शनिवार से पहले डिलीवर नहीं होगा। क्या पार्सल शनिवार से पहले डिलीवर हो जाएगा? 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों में पार्सल कुछ नहीं करेगा। तान्या ट्रैवल कर रही है, तान्या ट्रैवल नहीं कर रही है। क्या तान्या ट्रैवल कर रही है? तीनों में तान्या ही डूअर है। नेक्स्ट आपके पास आता है ये योजना लागू की जाएगी। अब ये योजना लागू की जाएगी, ये योजना लागू नहीं की जाएगी। क्या ये योजना लागू की जाएगी? इसमें योजना जो है, स्कीम जो है, वो नॉन डूअर है, तो इसलिए सेंटेंस पैसिव है। क्लियर? इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपने बस अपना सब्जेक्ट देखना है कि मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, मैं ये बॉक्स नहीं उठा सकता। क्या मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ? मैं
ही बॉक्स उठाएगा। तो यहाँ पे आई डूअर है, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी पिक्चर कि सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव सब्जेक्ट कैसे देखना है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेंसेस सीखने के लिए। आइए सबसे पहले आज बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करते हैं, जिसमें हम नेचर भी पढ़ेंगे, वर्ड्स भी पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर्स भी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरली कई बार आपने पढ़ा होगा, ता है, ती है, आता है, एस लग जाता है, दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड बेसिकली ये कई जगह पे फॉलो भी होता है। लेकिन आप इस तरह से मत सोचिए, आप सोचिए कि नेचर क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेचर है कि इट इज़ अ परमानेंट एक्शन दैट नेवर एंड्स। ऐसा एक्शन जो हमेशा होता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपके पास आता है एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, डेली, सेल्डम, रेगुलरली, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ मंथ। ये सारे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ड्स हैं। आप इनसे कोई भी सेंटेंस बनाएं तो वो एक परमानेंट बात होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि द सन राइजेज एवरी डे, वी पे टैक्स एवरी ईयर, या फिर मैं कहूँ कि आई गेट सैलरी एवरी मंथ, राइट, शी कम्स हेयर डेली। कोई भी चीज़ जो आप कह रहे हो वो परमानेंट है, परमानेंट एक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं होता। और ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप खुद सेंटेंसेस यहाँ पे सारी चीज़ें लिखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेचर क्या होता है, उसमें किस किस तरह के वर्ड्स आते हैं। अब स्ट्रक्चर पे आती है बात। तो स्ट्रक्चर में एक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट डूअर है। पैसिव स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे जहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं है। ही टीचेस वो पढ़ाता है, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, दे टीच वो पढ़ाते हैं, ही डज नॉट टीच वो नहीं पढ़ाता है, आई डू नॉट टीच मैं नहीं पढ़ाता हूँ, दे डू नॉट टीच वो नहीं पढ़ाते हैं। डज ही टीच क्या वो पढ़ाता है, डू आई टीच क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू दे टीच क्या वे पढ़ाते हैं। अब अगर मैं कहूँ ही इज़ टॉट तो इसका मतलब है उससे पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट मुझे पढ़ाया जाता है, दे आर टॉट उन्हें पढ़ाया जाता है, ही इज़ नॉट टॉट उसे नहीं पढ़ाया जाता, आई एम नॉट टॉट मुझे नहीं पढ़ाया जाता, दे आर नॉट टॉट उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। इज़ ही टॉट क्या उसे पढ़ाया जाता है, एम आई टॉट क्या मुझे पढ़ाया जाता है, आर यू टॉट क्या आपको पढ़ाया जाता है। तो वर्ब एक बार समझें, V1 प्लस एस और ES आपके पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में आपका डू नॉट या डज नॉट लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड V1 साथ में। इंटेरोगेटिव में डू, डज और V1 अलॉन्ग विद क्वेश्चन मार्क लगता है। पैसिव वर्ब आपकी है ISMR प्लस V3, राइट। सो अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस में आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, आई एम टॉट मुझे पढ़ाया जाता है, ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इनमें सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। जैसे मैं कानून की पालना करता हूँ, आई आपका सब्जेक्ट हुआ, मैं करता हूँ तो ये डूअर हुआ और ये क्या हुआ, एक्टिव। पहले इतना ही लिखते हैं, राइट। ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब मेरा सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, ठीक है, और अगर मैं गवर्नमेंट लिख रही हूँ तो गवर्नमेंट 5 सालों के लिए चुनी जाती है, गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये पैसिव है, गवर्नमेंट को चुना जाता है। यहाँ मुफ्त शिक्षा दी जाती है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन की यहाँ पे बात होगी, एंड एजुकेशन इज़ नॉट द डूअर हियर, ये सेंटेंस पैसिव में लिखा जाना चाहिए। यहाँ शिक्षा के लिए फ़ीस नहीं ली जाती। अब फीस आपका सब्जेक्ट है और ये आपका एक पैसिव सब्जेक्ट माना जाएगा। फीस तो कुछ नहीं करती ना। क्या पुलिस लोगों की रक्षा करती है, पुलिस आपका सब्जेक्ट है। अब पुलिस रक्षा करती है तो पुलिस डूअर है,
एक्टिव हुआ। रीना हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती है, रीना पढ़ती है, रीना मेरा सब्जेक्ट हुआ और ये एक्टिव सब्जेक्ट है क्योंकि रीना इज़ द डूअर। ये सड़क हर साल रिपेयर होती है। अब सड़क यानी कि रोड, राइट, लेकिन हर साल रिपेयर होती है यानी रोड कुछ नहीं करती, सेंटेंस क्या हुआ, पैसिव। कविता कभी झूठ नहीं बोलती, तो बात कविता की आई कि कविता नहीं बोलती झूठ, तो कविता डूअर हुई, एक्टिव। क्या ये रोड दिल्ली जाती है, अब बात फिर से रोड की है लेकिन इस बार रोड ही जाती है, तो ये एक्टिव हुई। क्या ये डॉक्टर रोज़ लेट आता है, सब्जेक्ट मेरा हुआ डॉक्टर और डॉक्टर ही डूअर है, तो सेंटेंस एक्टिव हुआ। पहले ये समझ के फिर आपने इन वर्ब्स को अप्लाई करना है। ये एक्टिव वर्ब्स हैं, ये पैसिव वर्ब्स हैं। वीडियो पॉज कीजिए, खुद के सेंटेंस कंपोज कीजिए और देखिए आगे। चलिए, आई होप आपने कर दिया होगा। यहाँ पे देखते हैं, आई अबाइड बाय लॉ, एक्टिव सेंटेंस। आपने यहाँ पे फॉलो द रूल्स करा है, ओबे द लॉ करा है, तब भी ठीक है। गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years, पैसिव सेंटेंस। फ्री एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड हियर, नो फीस इज़ चार्ज्ड फॉर एजुकेशन हियर। पुलिस हमेशा याद रखिए प्लूरल लिया जाता है, ठीक है, प्लूरल लेना है। जब भी आपने पुलिस वर्ड का यूसेज करना है तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। डू द पुलिस प्रोटेक्ट पीपल, रीना रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, दिस रोड इज़ रिपेयर्ड एवरी ईयर, पैसिव वर्ब है। कविता नेवर लाइज या कविता नेवर टेल्स अ लाई, एक्टिव वर्ब है। डज दिस रोड लीड टू डेली, एक्टिव वर्ब है। डज दिस डॉक्टर कम लेट डेली, राइट। तो याद रखना है एक्टिव एंड पैसिव वर्ब को इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपका कोई सेंटेंस गलत गया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर सही गए हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। अगेन हम पढ़ेंगे इसका नेचर। तो नेचर क्या कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? नेचर कहता है इट इज़ अ गोइंग ऑन एक्शन एट प्रेजेंट, टेम्पररी इन नेचर। एक्शन चल रहा है, शुरू हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, एक्शन चल रहा है, गोइंग ऑन एक्शन है। एंड इसमें आता है डे बाय डे, नाउ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, चल रहा एक्शन है। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि आई एम लर्निंग लॉ, तो मैंने लॉ लर्न करना स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, इस तरह से कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इज एम आर, V1 प्लस ING एक्टिव में, इज एम आर बीइंग प्लस V3 पैसिव में। आप इसे इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव एक बार अपने लिए पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। विमल इज़ ड्राइविंग, विमल ड्राइव कर रहा है। आई एम ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। दे आर स्टडिंग, वो स्टडी कर रहे हैं। पैसिव स्ट्रक्चर पढ़िए, द केक इज़ बीइंग कट, केक काटा जा रहा है। आई एम बीइंग एप्रिशिएटेड, मुझे एप्रिशिएट किया जा रहा है। यू आर बीइंग कॉल्ड, आपको बुलाया जा रहा है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव पोज करके देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब सबसे पहले आपके पास आता है आपको भ्रमित किया जा रहा है। अब सब्जेक्ट तो हो गया आपका आपको, यानी कि यू, आपको भ्रमित किया जा रहा है लेकिन आप तो कुछ नहीं कर रहे, तो सेंटेंस पैसिव है। हम सब लोग अपना सामान बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं जी, तो सेंटेंस एक्टिव हो गया, ठीक है। खाना परोसा नहीं जा रहा है, अब खाना जो है वो तो कुछ काम कर नहीं रहा, इसलिए ये सब्जेक्ट क्या हो गया, पैसिव। सुमन केक नहीं काट रही है, सुमन इज़ द डूअर, तो सेंटेंस हो गया एक्टिव। क्या वहाँ किताबें बेची जा रही हैं, किताबें अगर आपका सब्जेक्ट है, किताबें तो कुछ नहीं कर रही, सेंटेंस हो गया पैसिव। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई है तो यहाँ पे एक्टिव। काव्या मूवी देख रही है, काव्या आपका सब्जेक्ट है, काव्या डूअर है तो एक्टिव। इस समय बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन, तो ये एक्टिव। टीचर बच्चों को डांट रही है, टीचर एक्टिव।
क्या आपको परेशान किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, यानी कि आप तो कुछ नहीं कर रहे, सेंटेंस हो जाएगा पैसिव। इज एम आर V1 प्लस ING एक्टिव में, इज एम आर बींग प्लस V3 पैसिव में। वीडियो पोज कीजिए, खुद के सेंटेंसेस कंपोज कीजिए एंड वेट कीजिए मेरी एक्सप्लेनेशन की। सो फर्स्ट है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, यू आर बीइंग मिसलेड। हम अपना सामान बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग आवर गुड्स। खाना परोसा नहीं जा रहा है, फूड इज़ नॉट बीइंग सर्व्ड। सुमन केक नहीं काट रही है, सुमन इज़ नॉट कटिंग द केक। क्या बुक्स यहाँ बेची जा रही हैं, आर बुक्स बीइंग सोल्ड हियर। महंगाई बढ़ रही है, प्राइजेज आर राइजिंग। काव्या मूवी देख रही है, काव्या इज़ वॉचिंग अ मूवी। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। टीचर बच्चों को डांट रहे हैं, द टीचर इज़ स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स। क्या आपको परेशान किया जा रहा है, आर यू बीइंग बॉदर्ड, आर यू बीइंग अनॉयड, आर यू बीइंग हेरस्ड। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, गोइंग ऑन एक्शन है लेकिन साथ में टाइम बता दिया कि कब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, और अगर मैं कहूँ सुबह से बारिश हो रही है तो हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है इसका। हैज़, हैव बीन, V1 प्लस ING इसके साथ आते हैं। पैसिव आप इसके फॉर्म नहीं कर सकते, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस के पैसिव नहीं होते। शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है। आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस इवनिंग, मैं शाम से ड्राइव कर रहा हूँ। एंड वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, हम 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो ये सारे ही सेंटेंसेस आपके जो हैं, आप इन्हें नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी पढ़ लीजिए। चलिए अब यहाँ से आपने बनाना है, पैसिव तो कोई सेंटेंस है नहीं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इन सेंटेंसेस को कंपोज कीजिए। हैज़, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा के। सो हम 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। हरीश कई सालों से हमें पढ़ा रहा है। हरीश हैज़ बीन टीचिंग अस फॉर मैनी ईयर्स। काजल कई दिनों से किताब नहीं पढ़ रही है। काजल हैज़ नॉट बीन रीडिंग एनी बुक फॉर मैनी डेज। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तान्या 3 दिन से ट्रैवल कर रही है। तान्या हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 days। हम बहुत दिनों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मैनी डेज। क्या आप 2 घंटे से मेरी वेट कर रहे हैं। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर मैनी डेज। फॉर 2 hours होना चाहिए एक्चुअली, फॉर 2 hours। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई। यहाँ पे बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आप 2 महीने से किराया नहीं दे रहे हैं। यू हैव नॉट बीन पेइंग रेंट फॉर 2 months। हम 5 सालों से बिजनेस में लाभ कमा रहे हैं। वी हैव बीन मेकिंग प्रॉफिट फॉर 5 years। वी हैव बीन मेकिंग प्रॉफिट इन बिजनेस फॉर 5 years यहाँ पे होना चाहिए था, वो थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, राइट। चलिए अगली बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट टेंस है। परफेक्टली कंप्लीटेड एक्शंस टिल प्रेजेंट। प्रेजेंट तक जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। दिस ईयर, टुडे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो इतना प्यारा सा सेंटेंस एक मैं आपको समझाती हूँ। मैंने कहा मैं आपको जानती हूँ, तो इंग्लिश क्या होगी, आई नो यू।
मैं आपको जानती हूँ, आई नो यू। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आपको बचपन से जानती हूँ या मैं आपको 10 सालों से जानती हूँ, तो सेंटेंस क्या होगा? आई हैव नोन यू, आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड, राइट, या फॉर मैनी ईयर्स, राइट। तो अगर आपने टाइम ऐड कर दिया तो आप कहेंगे आई हैव नॉन यू फॉर मैनी ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव नॉन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से जानता हूँ आपको। ऑलरेडी वर्ड देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। अब फॉर 3 years देखिए, आई हैव वर्कड हियर फॉर 3 years। ओके, अगर मैं कहूँ आई हैव बॉट अ कार रिसेंटली, ही हैज़ नॉट कम येट। आई हैव रिटन 1 book अप टू नाउ। I have posted 3 videos of translations till now. Communication has become easy these days, right? And cars have become common these days. पहले नहीं हुआ करती थी, nowadays, these days, दोनों का मीनिंग सेम ही है, राइट। आइए ज़रा यहाँ पे समझते हैं। एक्टिव में लगेगा हैज़ हैव प्लस V3, पैसिव में लगेगा हैज़ हैव बीन प्लस V3। सो एक्टिव एंड पैसिव दोनों को समझते हुए अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। शी हैज़ सेलेक्टेड 3 कैंडिडेट्स, उसने 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है। आई हैव गिवन हर अ चांस, मैंने उसे एक चांस दिया है। यू हैव प्रपोज्ड हर, आपने उसे प्रपोज किया है। अब देखिए, शी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, उसे पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। शी इज़ नॉट द डूअर, उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। आई हैव बीन गिवन अ चांस, मुझे एक चांस दिया गया है। यू हैव बीन अवॉर्डेड, आपको अवॉर्ड किया गया है। प्लीज़ आप इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। अब आती है बारी पार्सल डिलीवर हो गया है, तो पार्सल जो है वो पैसिव रहेगा। आप इस तरह से एक्टिव पैसिव लगा दीजिए, फिर मेरे एक्टिव पैसिव ज़रूर देखिएगा, टाइम लीजिए और वीडियो पोस्ट करके एक्टिव पैसिव समझिए। 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है। अगेन 3 कैंडिडेट्स पैसिव हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। हमने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, हमने किया है, तो सेंटेंस में डूअर है एक्टिव। सारे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया गया है, स्टाफ, इसने तो कुछ नहीं किया, पैसिव। आपने मुझे 1000 रुपये दिए, आपने दिए, या डूअर एक्टिव। उसने अभी तक अपनी गलती नहीं मानी, उसने नहीं मानी, ठीक है, वो डूअर है, सेंटेंस एक्टिव। मैंने पहले ही आपको सचेत किया था, मैंने सचेत किया था, एक्टिव, डूअर। मैं काफ़ी समय से संध्या को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो डूअर। उसने अभी तक 3 पुस्तक लिखी हैं, उसने लिखी हैं, डूअर है, तो एक्टिव। सूरज अभी तक घर नहीं पहुंचा है, सूरज नहीं पहुंचा, एक्टिव। एक्टिव है तो वर्ब लगाएंगे हैज़ हैव प्लस V3, पैसिव है तो वर्ब लगाएंगे हैज़ हैव बीन प्लस V3। ट्राई कीजिए अच्छी तरह से। पार्सल डिलीवर हो गया है, द पार्सल हैज़ बीन डिलीवर्ड। 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है, 3 कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड। हमने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, वी हैव सबमिटेड आवर प्रोजेक्ट। सारे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया गया है, ऑल द स्टाफ हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। आपने मुझे 1000 रुपये दिए, यू हैव गिवन मी 1000 रुपीज़। उसने अभी तक अपनी गलती नहीं मानी, स्वीकार नहीं की, ही हैज़ नॉट कन्फेस्ड हिज फॉल्ट, येट भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। मैंने पहले ही आपको सचेत किया है, आई हैव ऑलरेडी वॉर्नड यू। मैं काफ़ी समय से संध्या को जानता हूँ, आई हैव नॉन संध्या फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने अभी तक 3 पुस्तक लिखी हैं, ही हैज़ रिटन 3 बुक्स टिल नाउ, अप टू नाउ, सो फार, कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। सूरज अभी तक घर नहीं पहुँचा, सूरज हैज़ नॉट रीच्ड होम येट। अब ये थे आपके प्रेजेंट के सारे ही, बात फ्यूचर की अगली क्लास में होगी। प्रेजेंट तक आप इनको कर लीजिएगा। अगली क्लास एक टेस्ट से शुरू होगी, जिसमें हम प्रेजेंट का एक टेस्ट करेंगे। आप इसे कॉपी पे लिखिए और अपनी तरफ से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए।
टेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। जैसे जैसे आपको समझ में आना शुरू होगा वैसे वैसे आपकी हैंड राइटिंग जो है, आपका जो कंपोजिशंस है सेंटेंस की, वो फ्लॉलेस होती जाएगी। बहुत बेसिक्स करवा रही हूँ, अच्छे से इसकी कॉपी बनाइए और खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आप अच्छा लर्न कर रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। फ्री का मटेरियल है ताकि बच्चे आप आगे मतलब सीख पाएँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।